Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to your very own channel, Speak English with Fahad. This is me, Sabrina Ghilzi, collaborating with Professor Fahad in order to elaborate the compulsory subject General Science and Ability. In this tutorial, actually, I will assist you based on my experiences on how I covered this subject. अगर हम पेपर का पैटर्न देखें, पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. Part 1 is 100% objective, which consists of multiple choice questions, whereas Part 2 is further subdivided into 2 sections, Section 1 and Section 2. Obviously Part 2 is 100% subjective, जिसमें आपने हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करने हैं. एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स है. सो आपका जो सेक्शन 1 है वो 40 मार्क्स एलोकेट करता है, जो सेक्शन 2 है वो भी 40 मार्क्स एलोकेट करता है. अब आपके सामने स्क्रीन पे एक सैम्पल है जो 2019 के पेपर से लिया गया है. दिस इज़ बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आना है. आपके पास जो क्वेश्चन है उसको उसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ABCD पार्ट्स में, आगे ब्रैकेट्स में उनके मार्क्स मेंशन है. इस तरह के क्वेश्चंस आगे आएंगे. अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर आर 100. जो ऑब्जेक्टिव है, जो पार्ट 1 है, जिसको आपको पेपर के शुरू में 30 मिनट्स के लिए दे दिया जाएगा, उसके 20 मार्क्स हैं. जो आपके पास पार्ट 2 है, ठीक है, उसके लिए आपके 80 मार्क्स हैं, जिनको डिवाइड किया गया है. सेक्शन 1 के 40 मार्क्स हैं और सेक्शन 2 के भी 40 मार्क्स हैं. नाउ कमिंग ओवर टू द सिलेबस भी आपके पास अकॉर्डिंग टू पार्ट 2, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है. जनरल साइंस पेपर 1 consists of 5 units: physical sciences, biological sciences, environmental sciences, food sciences and information technology. दिखने में तो ये बहुत ही सिंपल है, मगर उन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर एक यूनिट में हर सब सब्जेक्ट्स को इंकॉर्पोरेट किया गया है. अगर आप फिज़िकल साइंसेस के सिलेबस को देखेंगे तो आपको एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ने को मिलेगी, आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी पढ़ने को मिलेगी, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगी. इसी तरह इसका एक बहुत ही एक एक्यूरेट वे है इसको क्रैक करने का कि आप एक रजिस्टर लें, उसमें हर एक सब सब्जेक्ट का अलग पोर्शन बनाएं. अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं एक यूनिट का, उसके एंड में आप ख़ुद को टेस्टिफाई करें, 3 टाइम्स उसको पढ़ें, उसके बाद उसको ज़ुबानी लिखें. तब आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना उसको टॉपिक को कितना पिक किया है. उसके अलावा एक और टिप ये है कि टॉपिक के एंड में आप अपने ही MCQs बनाएं. अगर आप एक टॉपिक के अपने ही MCQs बनाते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. जो आपके पास सेक्शन 2 है, उसका जो सिलेबस है उसका नाम है एबिलिटी. एबिलिटी इज़ बेसिकली 100% मैथमेटिक्स. उसके 3 यूनिट्स हैं: एबिलिटी एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी. जो 3rd यूनिट है उसका नाम है मेंटल एबिलिटी. डियर स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स हैं वो यही मिस्टेक करते आए हैं कि वो इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं. और आपको एक फैक्ट बता दूं कि हर साल इस सब्जेक्ट की वजह से, इस सेक्शन 2 की वजह से ही बहुत सी CSS एस्पायरेंट्स पास नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट और इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें फ़ेल हो जाते हैं. आपको एक इक्विलिब्रियम लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑप्शनल्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दो और कंपलसरीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दो. आपने हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करना है, आपने क्वालिटी स्टडी करनी है. अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे. एक टाइम स्केड्यूल बनाना, एक टाइम लाइन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फर्दर कुछ टर्म्स हैं जिस पे आपने फोकस करना है, ये आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड आपने कैसे पेपर को सॉल्व करना है. अगर बायोलॉजिकल क्वेश्चंस की बात की जाए तो अगर आपके पास एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी आती है, आप इसको 2 बेसिस पे डिफ़ाइन या एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहले उसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर एलेबोरेट करें. स्ट्रक्चर में आपकी डायग्राम भी आ जाती है जिसको लेबल करना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू इन्हेंस योर आर्टिस्टिक स्किल्स. उसके अलावा आप उसका फंक्शन लिखें. अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर में आपका जो आंसर होगा उसकी बॉडी बन जाएगी. अगर आप फंक्शन लिखते हैं, आप उसका जो आंसर होगा उसकी प्रॉपर एंडिंग हो जाएगी. इसी तरह आपका अच्छा खासा आंसर बन जाएगा. दूसरा है इक्वेशन, डेरिवेशन एंड मैकेनिज़्म. उसके बाद 4th है
केमिकल फार्मूला, जो आई एम वेरी सॉरी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। अगर आपके पास केमिस्ट्री के रिलेटेड, आपके पास फिज़िक्स के रिलेटेड और मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने उसमें इक्वेशंस लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो उसका इसमें कोई मसला नहीं है। आपने डेली छोटी छोटी इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, फार्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है और उनको अकॉर्डिंगली अपने आंसर में लाजमी 2-3 रिएक्शन को मेंशन करना है। अगर फिज़िक्स की बात आ जाए, आपने उसमें डिराइव करना है किसी इक्वेशन को, और डिराइव करते हुए आप हर एक स्टेप की छोटी छोटी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। मैकेनिज़्म आप में आपकी बायोकेमिस्ट्री में आता है जिसमें साइकिल्स होती हैं, आप उसको भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 है एलेबोरेट योर कंक्लूजन विद द इम्पैक्ट्स एंड देन डिसएडवांटेजेस। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास आपका कंक्लूजन पूछा जाए, आपका ओपिनियन पूछा जाए, उसको अगर आप इन 2 बेसिस पे डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले आप उसके इम्पैक्ट्स लिखें। इम्पैक्ट्स ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इज़ ग्लोबल वार्मिंग अ ब्लेसिंग और अ कर्स, सबसे पहले आप उसकी ब्लेसिंग यानी कि उसके अच्छे इम्पैक्ट्स लिखें, प्रोसेस कैसे होता है उसकी साइकिल, उसका साइकिल शो करें, उसकी डायग्राम बनाएं, उसके बाद उसकी डिसएडवांटेजेस लिखें। इस तरह आपका जो आंसर होगा वो एग्जामिनर के लिए एक आई कैंडी बन जाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने का एक चांस मिल जाएगा। अगर मार्क्स की बात की जाए, एस्पायरेंट्स, डू यू नो, आपके पास एक 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप इस पेपर में 100% ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस पेपर में 80+ स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपके फाइनल रिज़ल्ट में बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट देगा, एक बहुत अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा, एक बहुत अच्छा आपका बूस्ट आ जाएगा, जो आपकी जो रिपोर्ट है उसको इन्हेंस कर देगा। दूसरी बात ये है कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, मेक श्योर आप बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स बनाएं। दूसरी बात ये है कि आप एक टॉपिक को एज एन ऑब्जेक्टिव भी तैयार करें इन द फॉर्म ऑफ MCQs। उसके अलावा आप अपने पेपर को एनालाइज करें, पास पेपर को देखें क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उनको लाजमी तैयार करें। और एबिलिटी पोर्शन के लिए आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थॉरोली जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी आप इस पर कमांड हासिल कर पाएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस सब्जेक्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। I hope you enjoyed the video. I hope you understood every single point of it. अगर आपको कोई भी confusion है, you can ask away. For now, Allah Hafiz. Next video में फिर हमारी मुलाकात होगी।